सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ एसएससी जीडी के, वो क्वेश्चन पेपर जो आपका पता होना चाहिए 1 तारीख दूसरा महीना और 2023 यानी 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। यानी 1 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर में आए हैं। ये वापस एक क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलेगा इसी टाइप से। तो मैं कम समय में आपको ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। अच्छा लगे तो एक बार लास्ट में लाइक कर देना, क्योंकि ये टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं। देखो, इसने कहा है कि हमें सीरीज़ दी हुई है, डी से ई पे गया, ई से खाली प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर जी आया और फिर एच आया। मैंने देखा कहीं के +1 हुआ है, यही +1 हुआ है, फिर यहाँ अगर प्लस करूँ यह +1 कर दूँ तो हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है। अगर मैं यहाँ क्या लगा दूँ, एफ लगा दूँ तो वो 6 पे आएगा, जी 7 पे आता है और एच 8 पे आता है। ऐसी अगर स्थिति बनती है तो एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। ये 1 फरवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये सारे क्वेश्चन उसी पेपर के पूछे गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन, आपको इनका संबंध बताना। जैसे कि दोस्त से अगर दुश्मन हो गया तो मरना सा क्या होगा। भाई, आपको कोई आपका मित्र है जो आपसे क्या है दोस्त था, अब वो आपका दुश्मन हो चुका है, उसी प्रकार इसने पूछा है मरना। इससे आपका क्या संबंध होगा ये बताना है मेरे मित्र। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो आप मेरे मित्र ये बताओगे मेरे को कि जो दोस्त होता है वो दुश्मन हो गया, क्या हो गया, यानी अपोजिट। तो मरने का मतलब क्या होगा, रोना, जीवन, अंत या जीना। तो किसकी ओर जाओगे, मरने का मतलब होता है जीना। किसकी ओर जाओगे, मरने का मतलब जीना होता है मेरे मित्र। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये दर्पण का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्या होगा इसका उत्तर। ये इधर दर्पण लगा हुआ है, इसमें इसकी वैल्यू बतानी आपको क्या होने वाला है। देखो, ये टी इसमें सभी में समान है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसने ई को सीधा कर दिया तो ऑप्शन 1 अपना कटेगा। ये ऑप्शन नंबर आप 1 मान लो, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब बताओ, ठीक है, वी जैसा का जैसा है, चलो वी इनमें जैसा का जैसा है सभी में। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसने 6 को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। ऑप्शन ये भी कटा, ऑप्शन ये भी कटा। चलो फिर 2 अपने सामने रहे। यहाँ 3 समान है, 3 समान है, 3 जैसा दर्पण में वैसा हो चुका है। यहाँ देखो ओ जैसा का जैसा, ओ जैसा का। यहाँ पर क्या हुआ, इसने आर को वापस सीधा कर दिया। अगर यहाँ पर इसने आर को सीधा किया मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। बस आपको सिर्फ गलतियाँ पकड़नी है, अपने आप क्वेश्चन आपका सही होता जाएगा। मैं वही चीज़ सिखाता हूँ और वही कई बार बोलता हूँ मेरे मित्र, आप गलतियाँ पकड़िए, आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है मेरे मित्र, हमको क्या करना चाहिए, इनमें किसी 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेता हूँ, पहले क्या करता हूँ, देखो यहाँ सीरीज लिख देता हूँ 72, 6, 2, 16 और 24 बराबर कितना आना चाहिए, 420 आना चाहिए। अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस और भाज्य को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर भाज्य आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ इंटू आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या मेरे मित्र सही किया मैंने, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। फिर से मैं 6 से काटूंगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 216 इंटू में ये कर चुका है, 216 इंटू 2 करूँगा कितना हो जाएगा, 432। ठीक है, प्लस कितना है, 432। ठीक है मेरे भाई, 432। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस का 24 हो जाएगा। मेरे मित्र, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 2 4। ठीक है, 4 और 1, 4 और 4, 405। ठीक है, 444 अपना हो चुका है। ठीक है, 444 हो चुके हैं मेरे मित्र। फिर हम 24 इसमें से माइनस कर दो तो 4 में 4 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 और 4 का 4, यानी
420 जो हमारा बिल्कुल सही आया मेरा मित्र। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होता है मेरे मित्र। ठीक है मित्रों, फिर आप आगे चलिए। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन उसी शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं दोनों क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आपसे जाएंगे मेरे मित्रों। फिर हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर मेरे मित्र आप समझते हो तो मैं इसको भी ले लूँ यहाँ पर कि 790, ठीक है, इसके बाद 5, इसके बाद 58, फिर 5 और 96। क्या ये संख्या में दी हुई है? इससे हमको ये लाना है 352। तो मेरे मित्र मैं पहले वाले को लेता हूँ। तो पहले वाले को क्या करूँगा कि प्लस और भाज्य, तो यहाँ मैं भाज्य लगा दूंगा और यहाँ पर मैं प्लस कर, सॉरी हाँ ठीक है, इसमें कहीं न कहीं मेरे हिसाब से कुछ न कुछ था, यहाँ प्लस था और यहाँ भाज्य होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। थोड़ा टाइप प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर हो सकता है हम करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। फिर हमारे पास इंटू जैसा का जैसा और माइनस जैसा का जैसा। मैं करूँगा अगर 5 का भाग दूंगा साथ में एक बार, ठीक है, बचे कितने 2, 29 हुए 5 बार, बचे कितने 4, 58। मेरे मित्र कितने आए? हमारे मित्र 58 अपने आ चुके हैं। फिर मेरे को क्या करना है, अब देखो प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ और इन दोनों को इंटू कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को इंटू करता हूँ तो हमारा होगा कितना, 8 और 5 कितने होते हैं? आप कहोगे 40 का 0 कैरी 4। तो आप आगे जाएंगे हम। फिर हमने आगे देखा तो हमारा क्या होने वाला है कि 25 और 4 कितने हो जाते हैं? हम कहे 29। कितने आए? हमने 5 × 58 किया तो 290 हमारे आए हैं। और फिर माइनस के अपने पास क्या है? 96। सही है मित्र। अब आप आगे देखो क्या करोगे, 0 + 8 करेंगे तो 8 का 8, 9 और 5 कितने 14 का 4 कैरी 1 4, यानी 448 अपना आया है। माइनस करना है आपको 96। तो हम देखा कि हमारे 8 में से 6 गए तो कितना बचा? 2, ठीक है। फिर हमारे पास 9 में से 4 में से 9 नहीं जाते तो इधर हो गए 14, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, आगे बचे 3। तो मित्र हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एकदम सही है। मेरे हिसाब से मेरे किसी मित्र को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। फिर आगे आइए इसके अंतर्गत। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है मेरे मित्र कि विकल्प दिए गए आपके पास, जैसे कि चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित हैं, इस पद से इसी प्रकार ये संबंधित है जिस प्रकार की पहला पद दूसरे पद से, यानी इन दोनों का जो संबंध है, और 5वां छठे से, यानी इनका जो संबंध है। हमको यही चीज़ बतानी है कि इनके बीच में क्या संबंध है, आखिरकार क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से करूँ, आपकी अनुमति हो तो इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। मैं क्या कर दूँ, अगर कि मेरे पास 13 है और 13 इंटू कर, मेरे हिसाब से मैं 8 से अगर इंटू कर दूँ तो मेरे को पता है कि 104 आते हैं। क्यों? ये तो मेरे को पता है कि 13 इंटू में 4 करूँगा, 8 करूँगा, 104 आएगा। क्या मैं 21 इंटू भी 8 करके देख लूँ? तो मैंने किया 8 एकम 8, ठीक है, चलो 8 दूनी 16, बिल्कुल यही संख्या मेरे पास आ रही है मेरे मित्रों, मेरे मित्र यही संख्या मेरे पास आ रही है। ठीक है मित्रिया और मित्र, अब आप देखो तो मेरे को क्या करना है, 37 इंटू मेरे को 8 करेंगे मित्र, तो हमारा क्या होगा, देखो 8 कितने होते हैं, 56 का 6, ठीक है, कैरी अपने पास 5 बचते हैं, फिर आएगा 3, 24 और 5 कितने होंगे मेरे मित्र, होंगे 29। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर 296 अपना बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। मेरे किसी मित्र को या मेरे किसी मित्र को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है मित्रों, फिर हम आगे चलेंगे अगले। चलो ये आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सा आएगा खाली स्थान पर। यह उसी शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये डायग्राम में वहीं से लेके आया हूँ। ठीक है, ये कहीं मेरे हाथ से नहीं बनाया हुआ है, ये SSGD ने पूछा हुआ डायग्राम है। तो बताओ आपका इसमें क्या उत्तर होगा। ठीक है, रोजाना हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि हमारे पेपर में छपेंगे और सिलेक्शन आपका तय करेंगे मेरे मित्र। ठीक है, तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा। अगर मैं इसको करूँ, क्वेश्चन को देखो, आकृति हमें दी हुई है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल है, इस डबल को यहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर वापस सुला दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया, तो अब मेरे को पता है यहाँ पर सोएगी। अगर स्थिति मेरी ये बनती है सोएगी, तो यहाँ पर तो इसने सिंगल दिया और यहाँ पर इसने खड़ा कर दिया, ये स्थिति बन चुकी है। चलो ठीक है, अब मैं इस चीज़ में क्या चीज़ पकड़ूं कि मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाए।
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, देखो आप दिमाग लगाओ, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। मैंने देखा इसमें कि ऐसा क्या हो सकता है कि अपना इसमें सही हो सकता है। देखो आप कोशिश करो कि ऐसा आप इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें नज़र डालें तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम होगा जो हमारे को समानता देगा, जो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई अपना देखो इसने क्या किया है, ये दो बिंदु है ना, इधर घुमाए तो ऊपर चले गए, वापस इधर सुलाए तो नीचे आ गए, इधर सुलाए तो वापस नीचे आ गए। अब हम क्या करेंगे, वापस इसको ऐसे सुलाएंगे तो ये दोनों बिंदु इस साइड आ जाना चाहिए। क्या ये बात सही है मेरे? तो हम इसी तरह, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर सही हो जाएगा अपना, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही है मेरे मित्र। चलो अगले क्वेश्चन पर। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, कोई कमी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को किस टाइप से करोगे वो बताइए मेरे को। तो आपका जो तरीका है वो मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप क्या करोगे यहाँ से कि अगर मैं इंटू 2 करूँ तो मेरे को 4 इंटू 2 8 होते हैं, क्या मैं आगे इंटू 3 कर दूँ? तो ऐसी स्थिति मेरा चॉइस आएगा, क्या मैं चॉइस इंटू आगे, चॉइस से आगे जाने के लिए मैं इंटू 4 करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं 4 करूँगा तो 16 का 6 कैरी 1 8 और 1 ने 96 बिल्कुल सही आ रहा है। क्या 96 से आगे मैं 5 कर दूँ तो मेरा उत्तर 480 आना चाहिए। तो मैंने 96 इंटू 5 कर दिया। 30 का 0 कैरी 3, ठीक है, हासिल का 3 बचा, 45 और 3 कितना होता है 48। बिल्कुल मेरे मित्र ये सही आ रहा है। इसका मतलब अपनी सीरीज सही चल दी है। अगर अपनी सीरीज सही चल दी है तो हमारा उत्तर यहाँ पर खाली स्थान पर चॉइस आएगा। अगर चॉइस आता है तो ऑप्शन नंबर मेरा भाई ए बिल्कुल सही होगा अपना। ठीक है, अभी तक कम से कम आप 9 से 10 क्वेश्चन कर चुके हो और यहाँ पर आपको किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो मेरे को कमेंट करो। अभी भी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। देखो इसको आप कैसे करोगे, बताओ मेरे मित्र, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक झटके में कर सकते हो। ये एसएससी जीडी ने पूछा है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा होगा, एक फर्स्ट का आया और एक ये क्वेश्चन एक और आया है। मैं अगर ए से सी पे जाऊं तो प्लस के 2, क्योंकि एक ए पे आता है, सी 3 पे आता है, जी 7 पे आता है और आई 9 पे आता है। तो मेरे हिसाब से बीच में 5 आने चाहिए। क्या मेरे मित्र किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर कि बीच में 5 आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच में 5 लाइए चाहे आप 6 लाइए, हमें हमारा उत्तर चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 से 5 में आऊँगा, अंतर 2 का आएगा, तो मैं यहाँ पर ई लिख सकता हूँ। अगर मैं ई लिखूँगा तो इसको क्यों देखूँ मैं मेरे भाई मित्र, ऑप्शन नंबर 4 वाला मेरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 मेरे मित्र एकदम अपना सही होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन देखो आप, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 100% ऐसा पूछा जाएगा क्योंकि ये उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि हमारा उत्तर क्या होने वाला है। मेरे सारे मित्र एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है। आप कोशिश कीजिए क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। आपको अगर बढ़िया लगा हो तो इस क्वेश्चन को मैं एक तरीका बताता हूँ। पी और ओ को आप काट दीजिए क्योंकि ये सभी में कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर इसमें देखेंगे आई दे रखा है जो मेरे को पता है 9 पे आता है, इसमें एल दे रखा है वो 12 पे आता है, इसमें पी दे रखा है 16 पे आता है, इसमें पी दे रखा 16 पे आता है, इसमें डी दे रखा 4 पे आता है। तो मेरा फर्स्ट फिक्स हो चुका है कि 5 ही आएगा, यानी सभी ऑप्शन में 5 है, कोई बात नहीं। उसके बाद 9 आएगा। अगर 9 आएगा तो इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। ये गया, ये गया, ये गया। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र 4 वाला अपना बिल्कुल सही है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो अपने मित्र के साथ ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे साथ आप जुड़े रहो। ठीक है, तो आज मेरे मित्रों इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ और नई क्लास के साथ और नए दबंग जज्बे के साथ, क्योंकि मैंने आपको कम से कम 12 क्वेश्चन इसमें करवाए। 20 में से मैंने 12 क्वेश्चन आपको करवाए। बताना ये 12 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ट्रिक कैसी लगी, तरीका मेरा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने 15 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन करवाए थे।
अगर मैं 20 मिनट लेता तो आपको पूरा पेपर भी करवा सकता था। जो पेपर मैं करवा रहा हूँ आपको समझा कर उस तरीके से आप करोगे तो पूरे पेपर को आप 8 से 9 मिनट में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं विराम दूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।